हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें हमने 4 बल्ब्स लिया है, सबका रेजिस्टेंस मेंशन किया है, एक अप्लाइड वोल्टेज भी का बैटरी लिया है और एक अर्थिंग कनेक्शन दिखाया P1 पे। और सवाल भी उसी अर्थिंग कनेक्शन से रिलेटेड है। कह रहा है कि इफ अर्थिंग कनेक्शन इज शिफ्टेड फ्रॉम P1 टू P2 देन व्हाट विल बी द चेंज इन पावर कंजम्पशन इन B4। जो बल्ब B4 है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, उसका पावर कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा प्रोवाइडेड अगर हम अर्थिंग पॉइंट ऑफ द सर्किट चेंज करें, P1 से हटा के P2 करें। तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो हम देख रहे हैं कि इनिशियली जो P1 है वो 0 है, ठीक है ना, यानी कि वो अगर 0 वोल्ट है तो P2 का कुछ भी नेगेटिव होगा, यानी कि देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अल्टीमेटली पावर कंज्यूम्ड जो फर्स्ट केस में पावर कंज्यूम्ड जो होगा पावर इन B4 अगर मैं लिखूं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो भी मेन करंट इस ब्रांच में, यानी कि मेन करंट जो आएगा है ना, जो भी मेन करंट आएगा वो मेन करंट आई है, तो आई कैन राइट डाउन इट इज आई इनटू 2, राइट। ये फर्स्ट केस का पावर कंजम्पशन सॉरी ये वोल्टेज होगा, दैट इनटू आई, तो आई स्क्वायर कर सकते हैं, आई स्क्वायर इनटू 2, राइट। आई स्क्वायर इनटू 2 हो जाएगा, आई स्क्वायर आर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब चलो अगर मैं इस केस का जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, एक आर इफेक्टिव होगा इस सर्किट में, आर इफेक्टिव ऑफ सर्टेन वैल्यू का मेरे को आई आर इफेक्टिव मिलेगा, उस हिसाब से मैं करंट कैलकुलेट कर सकता हूं, मेन करंट जो आई है। अब सवाल ये है कि इफ अर्थिंग इज शिफ्टेड, इफ अर्थिंग इज मूव्ड फ्रॉम P1 टू P2, मूव्ड फ्रॉम P1 टू P2, मान लो P1 से P2 में अर्थिंग को मूव कर दिया, तो नतीजा क्या होगा, द पोटेंशियल ऑफ P2 विल नाउ टर्न्स टू बी 0, ठीक है। लेकिन जहां तक सर्किट का आर इफेक्टिव का सवाल है, आर इफेक्टिव है ना, चारों बल्ब लेके आर इफेक्टिव रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर आर इफेक्टिव रिमेन्स अनचेंज, कारण जो B2 B3 पैरेलल है और फिर उन दोनों का इफेक्टिव B1 और B4 के साथ सीरीज में है, तो आर इफेक्टिव रिमेन्स अनचेंज्ड। तो देखो हमने अप्लाइड EMF चेंज नहीं किया वाइल शिफ्टिंग दैट अर्थिंग कनेक्शन, आर इफेक्टिव सेम रहा, यानी कि मेन करंट विल बी सेम, मेन करंट जो कि फ्लो करेगा सर्किट में, मेन करंट विल बी सेम। तो इसका मतलब है कि अक्रॉस B4 के अक्रॉस जो है हमारा पावर कंजम्पशन इन B4, आई कैन स्टिल राइट डाउन आई स्क्वायर आर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेन करंट सेम ही रहेगा तो पावर कंज्यूम अगेन वो उतना ही हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू 2, है कि नहीं। तो पहले भी पावर कंजम्पशन आई स्क्वायर इंटू 2 वॉट था, ठीक है। जब वो तुम्हारा अर्थिंग P1 पे था, जब अर्थिंग को चेंज कर देंगे तब भी हमारा पावर कंजम्पशन में B4 में चेंज नहीं होगा। सिर्फ B4 ही क्यों, कोई भी बल्ब के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज डेवलपमेंट है, वोल्टेज का वैल्यू, अगर तुम कह सकते हो कि सर वोल्टेज तो टर्मिनल पॉइंट टू पॉइंट जंक्शन का वोल्टेज डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सेम रहेगा। इसीलिए पावर कंजम्पशन B4 में सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन पावर कंजम्पशन।